नॉर्स देवताओं का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद थॉर का हथौड़ा या लोकी की चालाकियां जो हमने कॉमिक्स और फिल्मों में देखी हैं। पर क्या ये किरदार हमेशा से ऐसे ही थे? चलिए आज जरा इन कहानियों की तह तक चलते हैं और मिलते हैं इनके असली पौराणिक रूप से। यहां देखिए, एक तरफ है हमारा जाना पहचाना कॉमिक बुक वाला सुपर हीरो थॉर और दूसरी तरफ है वो थॉर जो हजारों साल पुरानी जर्मनिक कहानियों से निकला है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और यही फर्क असल में आज के हमारे सफर की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि ये सब कहानियां हमें मिली कहां से? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है द प्रोज एड्डा नाम की एक किताब, जिसे करीब 1220 ईस्वी में स्नोरी स्टर्लुसन ने लिखा था। हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये किताब वाइकिंग युग के खत्म होने के बाद लिखी गई थी, तो हो सकता है कि इस पर ईसाई धर्म का भी थोड़ा असर हो। तो चलिए एसगार्ड के टूर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे देवताओं के दो परिवारों की जिनके बीच जंग हुई थी। फिर मिलेंगे एसगार्ड के सबसे बड़े सितारों ओडिन और थॉर से। और हाँ, लोकी को कैसे भूल सकते हैं, उसकी भी कहानी है। साथ में थॉर के चोरी हुए हथौड़े का एक मजेदार किस्सा भी सुनेंगे। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये देवता उस दौर के वॉरियर समाज के लिए इतने खास क्यों थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्स देवताओं की दुनिया असल में दो परिवारों की दुश्मनी से शुरू होती है। एक ऐसी दुश्मनी जिसने पूरे देवलोक की शक्ल ही बदल दी। तो ये दो गुट थे, एसिर और वानिर। एसिर को आप समझ लीजिए आसमान और लड़ाई झगड़े वाले देवता जो एसगार्ड में रहते थे। और दूसरी तरफ थे वानिर। ये पुराने देवता थे, जमीन से जुड़े हुए, खेतीबाड़ी वाले। इनके बीच जबरदस्त जंग हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि लड़ाई के बाद दोनों एक हो गए, हाथ मिला लिया और साथ रहने लगे। ठीक है, तो अब जब परिवारों की बात हो गई है तो क्यों ना मिला जाए एसगार्ड के सबसे बड़े नामों से। मिलते हैं ओडिन और उनके बेटे थॉर से। शुरुआत करते हैं ओडिन से, जिन्हें ऑल फादर भी कहते हैं, मतलब सबका पिता। ओडिन सिर्फ एसिर के राजा नहीं थे, उनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा था। वो युद्ध के देवता थे, कविता के भी और जादू टोने के भी। कहानियों में आता है कि वो बरसर्कर्स नाम के योद्धाओं में एक तरह का पागलपन भर देते थे, ऐसा जोश कि वो बिना डरे लड़ते थे। उनके पास ऐसी जादुई ताकतें थीं कि वो लड़ाई का पासा ही पलट देते थे। उनकी पत्नी का नाम था देवी फ्रिग। और हाँ, एक और खास बात, उनके दो कौवे थे जो उनके साथ रहते थे और पूरी दुनिया की खबरें लाकर देते थे। लेकिन ओडिन की सबसे बड़ी खासियत थी ज्ञान की भूख। मतलब ज्ञान के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। सोचिए, उन्होंने खुद को दुनिया के पेड़ से लटका लिया, अपनी एक आंख तक दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्ञान का अमृत पी सकें। ज्ञान के लिए ऐसा जुनून, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो ये थे ओडिन। अब आते हैं उनके मशहूर बेटे पर, थॉर, जो देवताओं और इंसानों दोनों का प्रोटेक्टर था। थॉर यानी बिजली और गरज के देवता। किसानों में वो बहुत पॉपुलर थे। उनकी पहचान जबरदस्त ताकत और एक बड़ी सी लाल दाढ़ी। और हां, उनका वो मशहूर हथौड़ा म्योल्निर, वो तो हमेशा उनके हाथ में रहता था। इसी से तो वो एसगार्ड को दैत्यों यानी जायंट से बचाते थे। मतलब सीधा साधा हिसाब था। थॉर पहले एक्शन लेते थे, सोचते बाद में थे। लेकिन एसगार्ड में सिर्फ ओडिन और थॉर ही नहीं थे, और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे फ्रेया, प्यार की देवी, जिनका रथ बिल्लियां खींचती थीं, या फिर हेमडाल, एसगार्ड का संतरी। कहते हैं उसके कान इतने तेज थे कि वो घास को उगते हुए भी सुन सकता था। कमाल है ना? फिर टिर थे, जो युद्ध और न्याय दोनों के देवता थे, और बाल्डर, जो सबसे सुंदर और समझदार माने जाते थे। तो अब बात करते हैं उस एक किरदार की जिसके बिना नॉर्स माइथोलॉजी की कहानी बस अधूरी है। एक ऐसा वाइल्ड कार्ड जो कभी भी पासा पलट सकता था, लोकी, जो कभी हीरो तो कभी सबसे बड़ा विलेन बन जाता था। लोकी को समझना सच में बहुत मुश्किल है। उसे किसी एक कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। वो ना तो पूरी तरह से देवता था, ना ही दैत्य। ओडिन का फॉस्टर ब्रदर होने के नाते बस आसगार्ड में रहता था। कभी वो देवताओं की मदद करता तो कभी उनकी सबसे बड़ी सरदर्दी बन जाता। और तो और फेनेरीर भेड़िए और वर्ल्ड सरपेंट जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स का पिता भी यही था। धोखा और चालाकी, ये तो जैसे उसकी पहचान थी। अच्छा, इन सब कैरेक्टर्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये नॉर्स माइथोलॉजी की सबसे मजेदार कहानियों में से एक है, किस्सा थॉर के चोरी हुए हथौड़े का।
तो होता यूं है कि एक सुबह थॉर उठता है और देखता है कि उसका सबसे कीमती हथियार म्योल्निर गायब है। मतलब सोचिए, देवताओं के सबसे बड़े प्रोटेक्टर का ही हथियार किसी ने चुरा लिया। अब मुश्किल की इस घड़ी में कौन काम आएगा? जाहिर है लोकी। उसने अपनी तिकड़म से पता लगा लिया कि चोर एक जायंट है, नाम है उसका थ्रिम। लेकिन थ्रिम की जो डिमांड थी उसे सुनकर तो सब चौंक गए। उसने कहा, हथौड़ा वापस चाहिए तो सुंदर देवी फ्रेया को मेरी दुल्हन बना दो। अब ये सुनकर फ्रेया तो गुस्से से लाल हो गई। उसने साफ साफ मना कर दिया। तब समझदार देवता हेमडाल ने एक आइडिया दिया जो सुनने में एकदम क्रेजी था। उन्होंने कहा, थॉर को ही फ्रेया का भेष पहनाकर दुल्हन बनाकर क्यों ना भेज दें। तो भाई थॉर बन गया दुल्हन और पहुंच गया शादी की दावत में। और वहां जाकर दुल्हन ने क्या किया? एक पूरा बैल और 8 सैल्मन मछलियां खा गया। ये देखकर जाइंट थ्रिम को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन साथ में जो लोकी था उसने फौरन कहानी बना दी। बोला, अरे क्या बताएं, फ्रेया शादी को लेके इतनी एक्साइटेड थी कि 8 दिन से कुछ खाया ही नहीं। खैर, आखिर में वो पल आया जब रस्म के लिए हथौड़ा म्योल्निर दुल्हन की गोद में रखा गया, जो कि असल में थॉर था। और बस फिर क्या होना था, थॉर ने एक झटके में हथौड़ा पकड़ा, घूंघट हटाया और वहां जितने भी जायंट्स थे सबको ढेर कर दिया। तो ये मजेदार कहानी तो हो गई, पर ये हमें बताती क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमें उस दौर के नॉर्थ समाज की सोच के बारे में और उनके देवताओं से रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताती है। एक इतिहासकार हैं केविन क्रॉसले हॉलैंड। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि कोई भी कल्चर अपने लिए वैसे ही देवता बनाता है जिनकी उसे जरूरत होती है। और नॉर्स दुनिया को एक ऐसे देवता की जरूरत थी जो उनकी थोड़ी हिंसक, लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी को सही ठहरा सके। तो मतलब ये देवता सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, ये तो एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरी एडवेंचर कहानियों के किरदार थे। और ऐसी कहानियां उस वॉरियर समाज के लिए एकदम फिट बैठती थीं, जिनकी जिंदगी में लड़ाई, जश्न और दावतों का बड़ा रोल था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि किसी भी कल्चर के देवी देवता असल में हमें उस कल्चर के लोगों और उनकी वैल्यूज के बारे में क्या बताते हैं? सोचने वाली बात है ना?